स्कूल की फीस भर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात जी है। जी। 3rd क्लास में पढ़ता था तो स्कूल की फीस देना बड़ा मुश्किल था, तो स्कूल से निकाल दिया था। तो छोटा था, कुछ कर नहीं सकता था, बात मन में बैठ गई थी और पढ़ाई छूट गई थी 2 साल के लिए। माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कहीं सेटल हो जाए, जी नौकरी वोकरी लग जाए, पैसा कमाने लगे, जी जी। खुद खुश रहे, हमें थोड़ा बहुत ध्यान देता रहे। तो जब घर में बताया कि बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, पापा बोले कि पागल हो गया हो क्या। आप यहाँ पे कौन सी क्लास से पढ़ रहे हैं? हमें तो 8 से पढ़ा है। 8 से पढ़ा है आपने अभी तक? 8 से यहाँ 11 तक आपकी कोई फीस वगैरह लगी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल 0 फीस है यहाँ पे, कोई दिक्कत फीस नहीं। के बारे में कभी बात ही नहीं होती यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे जाने का मन ही नहीं करता, छुट्टी होती है तो कि घर भी जाए, हमें लगता ही नहीं कि हम घर में ही हैं। अच्छा। सुबह से आके तो आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, आपने बताया बड़े बच्चे, तो ये आप कहाँ तक शिक्षा देते 12 तक के बच्चे हैं अपने पास और धीरे धीरे इनको यहीं पर रखेंगे। हैं? आगे यहीं से इनके लिए जो जॉब या बिजनेस, इनके स्किल्स पर जो ये करना चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रेट रेस नहीं है। जो आपकी इच्छा होगी आप सीखेंगे, आपको हम सिखाएंगे, चाहे म्यूजिक हो, आर्ट हो, डांस हो, क्रिकेट हो, कुछ भी। तो यहाँ पे पढ़ाई भी होती है और साथ में आपका जो इंटरेस्ट है, जैसे म्यूजिक वगैरह भी प्ले करते हैं आप लोग? आज हमारे साथ उद्देश्य सचान जी हैं, जो कानपुर में एक गुरुकुलम स्कूल चलाते हैं, जहाँ स्लम एरियाज के बच्चे पढ़ने आते हैं। नमस्ते उद्देश्य जी। नमस्ते। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी, जो आप ये काम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसी हुई? आपकी लाइफ में इतनी मोटिवेशन कहाँ से आई कि आपने ये काम शुरू किया? दरअसल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पिताजी टेलर हैं, मम्मी हाउसवाइफ हैं, और यही होता ना कि स्कूल की फीस भर पाना अपने आप को बहुत बड़ी बात जी है। जी। तो जब मैं कुछ 3rd क्लास में पढ़ता था तो स्कूल की फीस देना बड़ा मुश्किल था और मम्मी बीमार पड़ गई थी। जब स्कूल गया तो वहाँ पर फीस जब मांगी तो मैं दे नहीं पाया। तो अच्छा, स्कूल में यहाँ पर नॉर्मल होता कि अगर आपने फीस नहीं जमा करी तो या तो बेइज्जत कर देते हैं, कभी कभी थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, तो स्कूल से निकाल दिया था हमें। जी। तो छोटा था, कुछ कर नहीं सकता था, बात मन में बैठ गई थी और पढ़ाई छूट गई थी 2 साल के लिए बचपन में। पर जब मम्मी ठीक हुई फिर धीरे से पढ़ाई स्टार्ट हुई, करने लगा और 12th पास किया। लेकिन वो जो इंसिडेंट था ना, वो दिमाग में था कि बिना फीस नहीं जमा की तो स्कूल से निकाल दिया है मुझे। और इसके बाद जब 12th पास किया तो जॉब कहीं नहीं मिल रही थी, तो रियलाइज हुआ कि कुछ कमी है। और वो कमी ये है कि स्किल्स की बहुत ज्यादा कमी है। सिर्फ मेरे अंदर नहीं, मेरे जैसे हजारों उद्देश्य हैं जिनको स्किल्स नहीं है और नॉलेज नहीं है और पैसे की दिक्कत तो हर जगह है। तो रियलाइज कि अगर चेंज लाना है तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा और अच्छा करना होगा, जिससे हम बच्चों को स्किल्स सिखाएं, मोरल वैल्यू सिखाएं और एक आम आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सके। तो थोड़ा मुश्किल था, पर प्लान किया कि स्कूल खोलना है तो बेसिक लेवल से जमीन से पढ़ाना स्टार्ट किया और आइडिया वहीं से आया कि परिवर्तन लाना है तो स्कूल खोलना पड़ेगा। और फिर करते करते आज चीजें काफी अच्छी बनी। आपने कब से शुरुआत करी थी इसकी? अक्टूबर 2019 में। काफी समय हो गया। हाँ, अभी तो फिलहाल 6 साल हो गए। जी। तो जब आपने शुरुआत करी स्टार्टिंग में, तो आपको कुछ चैलेंजेस आए होंगे इसमें। हाँ। तो उन चैलेंजेस को साझा करिए हमारे साथ थोड़ा। अच्छा, चैलेंजेस की बात करें ना तो अच्छा, आम आदमी जो होता, माता पिता ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा कहीं सेटल हो जाए, जी नौकरी वोकरी लग जाए, पैसा कमाने लगे, जी खुद खुश रहे, जी। हमें थोड़ा बहुत ध्यान देता रहे। तो जब घर में बताया कि बच्चों को फ्री में पढ़ाना है, फ्री क्लास खोलनी है, पापा बोले कि पागल हो गया हो क्या, पहले खुद का ध्यान दो, कहीं नौकरी वोकरी करो और जब कर लेना तो पैसा कमा लेना, तब फिर थोड़ा बहुत करते रहना। तो थोड़ा लगा, पर भाई बाबा कम सपोर्टिव थे, मम्मी सपोर्टिव थी। मम्मी ने बोला कि तुम्हें जो करना है करो। तो थोड़ा बहुत उन्होंने अमाउंट दिया और 250 रुपए दिए थे। उस पैसे से हमने थोड़े पम्पलेट छपवाए, बांटे और करना शुरू कर दिया। शुरुआत में अपोज किया पापा ने, लेकिन इसके बाद जब उन्होंने देखा कि बच्चों में बहुत अच्छा चेंज है और काफी परिवर्तन आ रहा है तो फिर उन्हें खुद अच्छा लगने लगा। अब तो क्रेडिट ले लेते हैं, बोलते हैं कि हमने तो बोला था स्टार्ट। तो मेरा अभी है कि इजी गोइंग है, बढ़िया। आपके पिताजी अपने आप काम देख के मान गए आपका? हाँ, वो देख रहे हैं ना कि जो बच्चा कभी कूड़ा बिनता था और वो रास्ते में मिलता, बोलता हेलो सर, हाउ आर यू। तो पिताजी ने जब देखा कि नहीं, चेंजेस काफी अच्छे हैं और परिवर्तन दिख रहा है, तो बोले अच्छा काम है, करो।
तो स्टार्टिंग से जैसे आपने शुरू किया, जब आपको मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आते होंगे, तो आपकी अर्निंग स्टार्टिंग से कैसी थी, या कोई आपको सपोर्ट मिला कहीं से, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से या कहीं से? अच्छा, जब आप बड़े काम करते हैं ना तो पैसा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। जी ये बच्चों को संभालना, उनके खर्चे, टीचर्स, सैलरी, बहुत कुछ होता है। जी शुरुआत करी थी तो कुछ नहीं था मेरे पास में, फिर धीरे धीरे डोनेशन के लिए क्राउड फंडिंग करनी स्टार्ट की, लोगों से पर्सनली मांगने स्टार्ट किया। तो जिसी को काम में मेरा अच्छा लगा, किसी ने महीने में 5,000, किसी ने 2,000, किसी ने 1,000, किसी ने 2 रुपए, लोगों ने पर्सनली देना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट से कोई नहीं आई, लोगों ने अपनी जेब से, अपने खर्चे से बचाकर हमारे काम को प्रायोरिटी देकर पैसे दिए। और तब से लेकर अभी तक लोगों के डोनेशन से ही ये स्कूल चल रहा है प्रॉपर तरीके से। तो जैसे अभी यहाँ पे अराउंड कितने बच्चे पढ़ते हैं? इस समय 265 बच्चे हैं। तो 265 बच्चों में कुछ लोग के पेरेंट्स तो सक्षम होंगे, वो फीस दे सकते होंगे, तो क्या वो फीस देते हैं? नहीं, बहुत रेयर ऐसे हैं, पर फीस किसी से नहीं लेते हैं। और हमें क्या लगता है कि बच्चे अच्छा पढ़ें, जी और कई बार बहुत खास इतने भी पेरेंट्स नहीं हैं जो कैपेबल हो, ज्यादा समस्याएं सबके यहाँ बनी रहती हैं। फिर हमने व्हीकल लगा रखा है जी। बच्चों के आने जाने के लिए, तो उनसे एक भी रुपए नहीं लिया जाता किसी से। आप सामने से मना कर देते हैं कि सामने हमें से। फीस नहीं चाहिए। और स्थितियां बहुत गड़बड़ होती हैं गार्जियन की, तो खुद उनको दिक्कत होती है, तो मैं बोलता ही नहीं। तो जैसे अभी आप इतने सारे बच्चों को मैनेज कर रहे हैं, तो ये आप अकेले कर लेते हैं, आपके साथ और भी लोग हैं? कर तो अकेले ही रहा हूँ, साथ में 2-4 लोग हैं जो टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, उनको मैं सैलरी देता हूँ। जी मेरे बड़े बच्चे मेरी स्ट्रेंथ है, 15 बड़े बच्चे हैं, जिसमें से 9 लड़कियां, 6 लड़के। जी ये 9 लड़कियां और 6 लड़के पूरा स्कूल संभालते हैं, वो मेरी बैकबोन है। अभी यहीं बैठे थे कुछ देर पहले, जी जी जी। वो सारा मैनेज करना है स्कूल का। इवन सफाई भी होती है तो वही देखते हैं, पढ़ाना भी होता है बहुत बार तो वही देखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों से कनेक्ट करने के लिए बड़े बच्चे बहुत वेरिएबल जी, होते जी, हैं, जी। बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, तो उनका जो रोल है वो सबसे बेस्ट है। अभी हमने देखा बहुत ज्यादा लगाव है आपस में, और आपसे भी बहुत ज्यादा लगाव है बहुत बच्चों का। मिले हैं। तो आपके यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं, आपने बताया बड़े बच्चे, तो ये आप कहाँ तक शिक्षा देते हैं? मतलब अभी तो ये है कि 12 तक के बच्चे हैं अपने पास, और धीरे धीरे इनको यहीं पर रखिए, जी। आगे यहीं से इनके लिए जो जॉब या बिजनेस, इनके स्किल्स पर जो ये करना चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, कोई रेट रेस नहीं है, जो आपकी इच्छा होगी आप सीखेंगे, आपको हम सिखाएंगे, चाहे तो- म्यूजिक हो, आर्ट हो, डांस हो, क्रिकेट हो, कुछ भी तो जो उनके गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं, आप उसमें इस तरह से हेल्प करते हैं? प्रॉपर तरीके से। जी बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे जो यहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, सिर्फ पढ़ाई ही कराते सब्जेक्ट की, या कुछ और भी आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे अभी आपने बताया हाँ। म्यूजिक वगैरह, और क्या क्या कराते हैं? अच्छा है क्या कि मेरा मानना है, शिक्षा का मतलब होता है सर्वांगीण विकास, पूरा बौद्धिक विकास। जी। बच्चे के पास सोचने समझने की क्षमता हो, किताबें रटने से वो क्षमता नहीं आती। जी तो बच्चों को बुकिस बहुत ज्यादा नहीं करवाते हैं, बहुत कम सिलेबस, खेलकूद, और इसके बाद मेंटल हेल्थ के लिए उनकी गेम्स, स्पोर्ट्स, फिलॉसफी, साइकोलॉजी के कुछ अच्छे अच्छे सेशंस, और जितना ज्यादा कर सकते हैं, कभी नाटक कर दिया, कोई ड्रामा हो गया, और सबसे बड़ी चीज की वो स्पोर्ट्स में एंगेज ज्यादा रहते हैं। स्पोर्ट्स आपको सोचने समझने की क्षमता देता है, जी और बच्चे उसी से विकसित होते हैं। तो बच्चों को हर एक चीज यहाँ पर सिखाई जाती है, म्यूजिक सिखा रहे हैं, डांस, आर्ट, जो उनको पसंद हो सब कुछ। तो जैसे कोई अचीवमेंट रहा होगा जो आप शेयर करना चाहें, या कोई प्राउड मोमेंट आपके लिए? अभी कुछ बहुत खास तो नहीं हुआ, पर ये हुआ है कि जब वो कूड़े बीनने वाले बच्चे होते हैं ना, जिन्होंने मतलब कभी स्कूल ही नहीं गए हैं, और जब वो रास्ते में मिलते हैं, बोलते हैं हेलो सर, हाउ आर यू, एवरीथिंग इज फाइन, तो लगता है कि नहीं, हाँ चलो कुछ तो इन्हें आ रहा है। जी और 1-2 बच्चे ऐसे रहे जो जेल तक जाने वाले थे, मतलब नशे की लत लग गई, कोई दिक्कत हो गई, पढ़ाई छोड़ दी, आज वो यहाँ पर आकर आराम से म्यूजिक सीख रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, और व्यवहार बहुत सहज है उनका, बहुत बेहतरीन। तो मेरे हिसाब से अगर किसी के परिवर्तन, चरित्र में परिवर्तन है, तो फिर उससे बड़ी कोई जीत नहीं है। तो यही प्राउड मोमेंट है। आपने लोगों की गलत आदत को बिल्कुल से बंद करवा के उनका यही कोशिश है। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपको गवर्नमेंट से कोई फंडिंग नहीं मिलती है, लोग अपने से ही कुछ थोड़ा बहुत दे देते हैं। हाँ। तो आपके अपने पर्सनल खर्चे, या आपकी कोई अपनी पर्सनल लाइफ, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं? मनी आपके पास कहाँ से आती है अपने लिए? अच्छा है क्या कि पर्सनल लाइफ तो कुछ बची ही नहीं है जो यही है, प्रोफेशनल पर्सनल यही बनकर रह गया है। सुबह 6 से शाम 4 यही चला जाता है। तो ये कि बहुत कुछ खास खर्चे बनाए नहीं, बहुत नॉमिनल से खर्चे, दाल रोटी वाला अपना है। बाकी जो डोनेशन आता है उसी से अपने लिए जो हम लगता है कि नेसेसरी हमें नीड है, उसी से हम मैनेज करते हैं। एज ए छोटी बहुत सैलरी निकाल कर यहाँ इससे हम अपने जो खर्चे मैनेज कर सकते हैं। और टीचर्स आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे आप घर जाते हैं, अपने पेरेंट्स को थोड़ा टाइम देना, तो वो तो दे पाते हैं? हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ज्यादा दिमाग इसी में लगा रहता है। ये काम नहीं है, आत्मा है मेरी, तो इसके अलावा और कुछ जमता नहीं है, तो इसी में लगे रहते हैं।
और जैसे जो आपके यहाँ आपने बताया इतने सारे बच्चे हैं, तो ये जब आते हैं, इनके पेरेंट्स एडमिशन कराने आते हैं, तो ये किसी खास समुदाय मतलब कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं या फिर कोई आर्थिक क्राइटेरिया है कि इतने से पेरेंट्स की इनकम कम होगी आप उन्हीं का एडमिशन लेंगे, ऐसा क्या कुछ? अच्छा है क्या कि आसपास के जो झुग्गी बस्ती है जी। वहाँ के बच्चे आते हैं, आसपास के गांव के बच्चे आते हैं, गांव बहुत है यहाँ पर, जी। रूरल बहुत है। तो गांव के जो बच्चे हैं ना ऑलरेडी ऑब्वियस उनके यहाँ की ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं, तो 98% बच्चे तो ऐसे ही होते हैं जो जिनका दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है, किसी के माता पिता नहीं है, सिंगल मदर, कई बार दादी बाबा मैनेज कर रहे होते हैं उनको, वो होते हैं, कई बार माता है तो पिता नहीं है, या कोई घर में गार्जियन है तो वो बीमार है, ऐसे बहुत ज्यादा गार्जियन है अपने पास, तो वैसे बच्चे आते हैं। तो जो आते हैं उनके एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है? सिर्फ बात करके आपके पास आए? एक बेसिक सा टेस्ट और एक बिहेवियरल टेस्ट कि व्यवहार कैसा होगा, ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि हमें इस पर कैसे काम करना पड़ेगा। तो एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, बहुत बेसिक, और वो बच्चे पास हो जाते हैं आराम से। तो जैसे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स, आप पीटीएम वगैरह भी कराते हैं? कभी कभी करा देता हूँ। होता क्या कि जब पीटीएम होती है तो गार्जियन आते हैं, जी एक कनेक्टिविटी बनती है, जी और उन्हें भी थोड़ा सा सुनकर अच्छा लगता है कि हमारे बच्चे में क्या ग्रोथ है। और बच्चों से जब गार्जियन के सामने बातचीत होती है और गार्जियन भी देखते हैं तो ग्राउंड पर बच्चों की क्या स्थिति है, हम क्या चेंज लेकर आए हैं, और वो भी थोड़े बहुत जो ग्रेटफुल होते हैं तो खुद बताते हैं कि नहीं यहाँ हमारे बच्चे में परिवर्तन है। और मेरे हिसाब से बड़ा जरूरी है गार्जियन का बच्चे के व्यवहार पर इंगेजमेंट होना बहुत जरूरी है, तो कभी कभी बात। और जैसे आजकल एनजीओ को लेकर बड़े बड़े स्कैम सामने आते हैं कि एनजीओ जनरली लोग ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो ये सब सुनकर तो कोई लोग भरोसा नहीं करते हैं। तो आप पे लोगों ने भरोसा किया, तो आप ये कैसे सुनिश्चित करते हैं कि ये नहीं हो रहा है? अच्छा है क्या कि जो आपने बात कही है ना, बहुत बड़ी चीज है, सच्चाई जमीन पर यही है, पर ये बात मानसिकता की है कि वाकई में आप काम करना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं। जी बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, पर मेरा शुरुआत से मोटो रहा है कि काम करना है, परिवर्तन लाना है। और जब हम गलत करेंगे तो एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट हो जाएगा। तो मेरा पूरा काम सफाई से, जितना मैं साफ कर सकता हूँ उतना साफ होता है, और जो बच्चों में चेंज लाना है वो जरूरी है। तो विजन इतना साफ है, चरित्र वाली बात जब यहाँ पर आती है फिर वहां पर धोखा नहीं होता, तो प्रॉपर तरीके से सारा काम होता है। और जो आप टीचर्स की हायरिंग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका कोई क्राइटेरिया होता है? एक एजुकेशनल कोई खास क्राइटेरिया नहीं बनाया है, एक नॉर्मल सा बेसिक टेस्ट, उनसे भी बातचीत, ताकि ये देखना चाहता हूँ कि वो बच्चा, गार्जियन और टीचर क्या ये आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। जी अगर टीचर बच्चों से कनेक्ट कर लेता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आप पीएचडी करे हो, आप 12th पास हो, आप आओ पढ़वा लेंगे, बस नॉलेज हो अच्छी खासी जो आप बच्चों से शेयर कर सको, बच्चा आपसे जान सके, कनेक्ट हो पाए। ये जरूरी है। तो अभी आपने अपने एनजीओ से रिलेटेड तो सारी चीजें बता दी, तो आपके अभी जो आप कर रहे हैं इसके गोल्स 1-2 साल में क्या करने वाले हैं, आपके लॉन्ग टर्म में क्या गोल्स हैं, ड्रीम्स? विजन काफी बड़ा बनाया हुआ है, क्योंकि परिवर्तन लाने के लिए शुरुआत करनी पड़ती है। ये चिंगारी है, आग बनाने के लिए हमें इस चीज को पूरे कानपुर में, पूरे देश में जगह जगह पर फैलाना है, खासकर स्लम्स में। स्लम्स के बच्चों के लिए मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि कुछ समय बाद कानपुर की जितनी स्लम्स है वहां पर छोटे छोटे सेंटर्स तो खोली थी कि एटलीस्ट 1-2 टीचर लगा दिए, और टीचर्स को हम सैलरी देते रहेंगे, उससे मॉनिटर करते रहेंगे, और बच्चे वहां पर पढ़ते रहेंगे। और जहां बच्चों को हम बुकिस ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, उनको प्रॉपर तरीके से गेम्स में और मोरल वैल्यूज पर एंगेज करेंगे। तो अभी आपने अपना विजन बता दिया, तो ऐसे ही बच्चों को लेकर भी कुछ विजन होगा कि बच्चे आगे क्या करेंगे, क्या? हाँ, बच्चों को लेकर काफी प्लान किया हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एजुकेशनल एरिया में काम करना चाहते हैं, जैसे कि टीचर बनना, और मेरा प्लान है कि गुरुकुलम को हम आगे स्प्लिट करेंगे अच्छे तरीके से, तो वो बच्चे गुरुकुलम को भी देखेंगे और फिर स्किल डेवलपमेंट पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, म्यूजिक भी सीख रहे हैं, तो टेक्निकल में भी कोडिंग भी सीख रहे हैं, और धीरे धीरे एडिटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में कुछ ना कुछ धीरे धीरे वो सीखने में लगे हैं, ताकि चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आए और वो 10 साल पीछे ना जाए, 10 साल आगे चले। बिल्कुल, ये तो अच्छी बात है। बच्चा यहाँ से भटकेगा नहीं, यहाँ पढ़ाई करेगा, जब यहाँ से निकलेगा तो उसके पास अर्निंग के अच्छे सोर्सेज होंगे, वो खुद ही कमा सकता है, उसको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है नौकरी के लिए। ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं आप। अगर इस पॉडकास्ट को जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो आपको सपोर्ट करना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं? अच्छा, ये है कि हमारे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो पूरी टीम देखती है उसको, और आपसे प्रॉपर बातचीत होगी। आप जिस तरह से मदद करना चाहते हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, और अगर आप यहाँ पर आकर पढ़ाना चाहते हैं तो आपको हमसे सीधे बात करनी पड़ेगी। आप बात करेंगे, हम सीधे आपसे जो हम चाहते हैं आपको प्रॉपर बताएंगे।
आपके इंस्टाग्राम का यूजर नेम बता देंगे? उद्देश्य सचान आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। जी। आपकी एज क्या है वैसे? अभी 25 साल है। तो लाइक आपने बहुत ही नई उम्र में ये चीज शुरू कर दी, तो आपने जो अभी तक जितना सीखा है, मतलब इतने साल किया काम, इसमें कुछ नया सीखा है जो आपकी जिंदगी में और बेटरमेंट ला पाया हो? हाँ, हर दिन सीख रहा हूँ कुछ नया, कि ज्यादा उलझन नहीं लेनी है। आपको अपने विजन को पकड़ना है, अपनी चेतना को जगाना है। जितना बेहतरीन आप सोच सकते हैं, समय के साथ आपकी चेतना आपको आपके एम से मिला ही देगी। बस लगातार काम करना है, मेंटल लेवल डाउन नहीं होने देना। तो मेरा लास्ट सवाल है आपसे, हाँ। जो लोग समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, बोलते हैं कि हम समाज के लिए करना चाहते हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इस पॉडकास्ट के माध्यम से? मैं उनसे ये बोलना चाहूंगा कि आप पहले स्वयं को खुश कीजिए। जब आप स्वयं खुश रहेंगे, आपका अंतर्मन ठीक रहेगा, फिर आप समाज के बारे में सोचना स्टार्ट करिए। और आप वाकई में करना चाहते हैं तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो हमें कोई रोक नहीं पाया था, मेरी इच्छा थी। और आप खुद को खुश रखेंगे, जब आप आनंद में होंगे तो आप दूसरे को आनंदित कर पाएंगे। जी ये वाइब्रेशन की बात है। जी। तो आप शुरुआत कीजिए, आप कुछ भी करना चाहते हैं, बेसिक से शुरुआत कीजिए और बस एक प्लान करिए, धीरे धीरे चीजें अपने आप चलने लगेंगी। आज हम लोग यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बच्चों से मिलके। हमें बड़ा अच्छा लगा और बच्चों को तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब उन्हें माहौल मिलता है, नए लोग मिलते हैं तो उनको मजा आता है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए और आज के दिन के लिए।